हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ट्रायंगल शॉल, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये ट्रायंगल शॉल देख रहे हैं आप, यही है जहाँ हम सीखेंगे। और इसमें जो ये हेक्सागन जो इसका सेकेंडरी पैटर्न बनकर आ रहा है ना, वो देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अरे हाँ, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप मेरे ट्यूटोरियल को देख सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं इस कलर की वूल से शुरू करूँगी। इस कलर की वूल का ये शॉल बनाएंगे हम। और मैंने यहाँ पर 8 नंबर का क्रोशे हुक लिया है। और चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक स्लिप नॉट बनाई और 4 चेन बनाकर जो फर्स्ट चेन थी उसमें हम क्रोशिया डालकर और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ताकि ये एक छोटा सा रिंग बन जाए, होल बन जाए, जिसमें हम शॉल बनाना शुरू कर सकें। इसके अलावा आप अगर मैजिक नॉट बनाना चाहते हैं तो आप मैजिक नॉट से भी शुरू कर सकते हैं। दोनों तरह से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये 3 चेन बनाई जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इसमें अब हम 2 और 3 यानी 3 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तो 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और 1 हमारा चेन से हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए। इसके बाद हम बनाएंगे चेन, उसके बाद हम बनाएंगे फिर 3 डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, 1 हो गया है, 2 और 3। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन के बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 2 3, फिर 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट रो। हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम 3 चेन बनाएंगे। ये रहा फर्स्ट रो, ऐसा दिखेगा आपका फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम जो चेन स्पेस का 1 चेन बनाई थी जो हमने 3 डबल क्रोशिया में, वो ही बनाएंगे हम। वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी कि आपको हर एक रो के स्टार्टिंग में और एंड में आपको 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनानी है हर रो के स्टार्टिंग और एंड में। इसके बाद अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। हम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद जो फिर चेन स्पेस है इसको स्किप करेंगे। ये वाली चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया, यानी जो एंड हो रहा है अब इस राउंड रो का भी, तो वहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रो 2। अब 2 रो के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए 2 रोज के बाद अब यहाँ से हमारे रिपीट रोज शुरू होंगे। तो जो 3rd और 4th रो है वो हमारा रिपीट रो है। तो यहाँ पर फिर वही हमेशा हर रो के स्टार्टिंग में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो हम यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमारे कंप्लीट हो गए। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब देखिएगा हम आगे क्या देखेंगे। अब ये चेन हमने बनाई थी 6 चेन, उसकी स्पेस में अब हम पहले चेन बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 और 4 चेन, और उसके बाद हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, और उसके बाद फिर हमारा रो एंड 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे हम ये बनाएंगे। इसके बाद हम 3 चेन बनाकर अपने वर्क को टर्न करेंगे। हमें ये हर बार करना है। 3 डबल क्रोशे बनाकर ही हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। वर्क टर्न करने के बाद फिर 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं हमें। अब देखिए अब ये हमारा 4th रो है, तो 4th रो में हमें क्या करना है, पहले मैं आपको ये एक बार और समझा दूँ। ये है फर्स्ट 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। ये देखिए हम ये हर बार स्टार्ट करने में और एंड करने में हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही आगे तक चलते चले जाएंगे। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। तो ये इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। अब ये हमारा 4th रो है, और 4th और 3rd रो हमारा रिपीट है। तो अब 4th रो में देखिए हमें क्या करना है। 4th रो में जो चेन स्पेस है, इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। और उसके बाद हम डायरेक्ट नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। और रो एंड में वही हमारे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। ये 3rd और 4th रो कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह का। अब ये जो हेक्सागन्स बन रहे हैं, ये हेक्सागन हमारे डिज़ाइन में बनेंगे, यानी कि ये एक सेकेंडरी पैटर्न बनकर उभर रहा है। अब देखिए ये स्टार्टिंग है रो की, यानी कि रो नंबर 5, और रो नंबर 5 है रिपीट ऑफ रो नंबर 3। तो इस तरह से ये रिपीट होगा। तो स्टार्टिंग हमने वही 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, और उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। जो चेन स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और चेन स्पेस में फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे।
नेक्स्ट फिर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे 1 2 3 1 चेन 3 डबल क्रोशे यानी कि रो एंड का। पहले ये रूट है, फिर ये 3 चेन स्पेस बन गई है। तो इस तरह से ये इंक्रीज होते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हम फिर रो में हम 3 डबल क्रोशे 1 चेन बनाएंगे। अब 3 डबल क्रोशे 1 3 डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। 1 चेन 3 डबल क्रोशे 1 2 बहुत ही इजी पैटर्न है, आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए आपको बार बार रिपीट उन्हीं रोज़ को रिपीट करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फटाफट इसे बुनते चले जाएंगे। यहाँ पर ये शॉल मैंने बनाई है बच्ची लड़की के लिए, 3 इंच लड़की के लिए। तो मैंने इसमें लेंथ थोड़ी कम रखी है, लेकिन आप जितना भी साइज़ बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं, यानी कि मीडियम या एल या एक्सएल, तो आप उसी तरह से उसमें रोज़ इंक्रीज करते चलिए। देखिए यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशे का एक सेट है, यहाँ पर 2 सेट बन गई है, यहाँ पे ये 2 सेट बन गए। अब हम नेक्स्ट रो करेंगे, तो नेक्स्ट रो में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 3 डबल क्रोशे का 3 सेट हो जाएंगे और इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशे 1 चेन के 2 सेट थे, अब यहाँ पर 3 हो गए। तो ये ऐसे धीरे धीरे हर राउंड में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 3 और 4 रो का रिपीट है और ये आगे आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। देखिए मैंने ये तैयार कर लिया है और ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है। 4 हो गए, फिर यहाँ पे 5 है, हेक्सागन, फिर 6 और इस तरह बढ़ते मैंने इसे जितनी इसकी लेंथ रखनी थी उसे ऑलमोस्ट उतना कर लिया है। देखिए बढ़ते जा रहे हैं ये रो। और अब यहाँ पर जो मेरा लास्ट रो है, लास्ट रो में 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे का ही रखना चाह रही हूँ। चेन वाला रो मैं नहीं रखना चाहती, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे इतना इंक्रीज कर लिया है। अब मैं इसका ये लास्ट रो आपको और कंप्लीट करके दिखाऊंगी। देखिए ये रो स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ये देखिए ये ऐसे अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, इस तरह से आएंगे। फिर 3 डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन स्पेस में आ गए। अब हम नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्पेस में आ गए और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से ये
मैं कंप्लीट कर लूँगी और कंप्लीट होने पर लास्ट में जो ये चेन स्पेस है यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे यहाँ पर भी बना रही हूँ। देखिए ये पूरा हो गया कंप्लीट और ये एंड है। एंड भी मैं आपको दिखा रही हूँ, हर रो का एंड हमें 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे से ही करना है। ये भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। और ये एक चेन बनाकर हमने ये धागा थोड़ा सा खींच लिया और ये स्टैंड को हम काट देंगे और इसको अंदर अच्छी तरह से टाइट करके इसे अच्छी तरह से हम ढक कर देंगे। अब देखिए ये है इसकी हाइट, यहाँ से ऐसे इसकी हाइट है। तो यहाँ पर मैंने इसे 36 इंचेस रखा है और जो इसकी विड्थ है यहाँ इस तरह जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसको मैंने नापा तो वो है 37 इंचेस। अब आपको बड़ों के लिए रखना है, एक्सेल साइज़ रखना है तो आप उसे करीब 56 इंचेस तक बड़ा कर सकते हैं। तो लेंथ आपकी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने तैयार कर लिया है और इसकी फ्रिंजेस बना दिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है ना प्यारा शॉल। तो हम इस सर्दी में ये अपने लिए ज़रूर बनाएंगे। मेरा ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, मेरी ये शॉल कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का पूरा स्वागत है और मेरे इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।